नमस्कार दोस्तों सायकालीन सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों यहाँ आज कुछ चर्चाएं मैं आपसे करना चाहूँगा मानवीय जीवन के बारे में, मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न हमारे आयामों के बारे में। दोस्तों मानव है कौन, ये सवाल बार बार जहन में कौंधता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने सवाल किया था कि राजनीति में आप अपना परिचय दीजिए पहले, राजनीति बाद में कीजिए। आप लोगों ने जो दुनिया में मनोवाद के बाद में जितनी भी राजनीति धरती पे की है, जितने भी राजनीतिक दर्शन से, वो सबका परिणाम यही रहा है कि मानव का युद्ध, शोषण, हत्या, वध और मानवों के ही यहाँ डिस्टर्बेंस है दुनिया में। मानवों के बीच की आपसी लड़ाइयाँ, आपसी उनके सरोकार ऐसे बना के रखे हैं जिनका उल्टी दिशा है, गलत दिशा है। अहंकार में तमस आ गया है तो मानव का एक शरीर भाव जागृत हो गया है और आत्मिकी भाव का यहाँ पर हाश हुआ है जीवन में। क्योंकि अगर जिस तरीके से रोटी कपड़े मकान के लिए आप लोग, हमें ये ज़िंदगी दी जा रही है और रोटी कपड़े मकान में ही हम लोग अपना अंत यहीं करके और चले जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ हज़ारों साल से मानव रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही आपस में युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध लड़े जा रहे हैं। और कोई जीव जंतु ऐसे नहीं है, सभी ईश्वर ने सबका उचित प्रबंध किया है। ये मानव ही है जिसको दोस्तों अगर शाकाहारी भोजन सारी दुनिया ले तो इतना शाकाहारी भोजन धरती पे है कि सबका पेट भरता। तो शाकाहारी जो लोग खाए हैं अन्न, वही लोग कोरोना से बचेंगे, वही लोग आपके इन महामारियों से बच पाएगा, जो अपने शरीर की इस फैक्ट्री को पवित्र रखेगा, शुद्ध रखेगा। और ये मैं पूरी दुनिया की सभी लेबोरेटरी में ये सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों मानव मूल रूप से शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी प्राणी है ही नहीं मानव। उसके बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स ऐसा नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि ये मांसाहारी प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है। और शाकाहारी प्राणी सभी जीवों को काट काट के खाने का लाइसेंस किसने दिया, ये उसका दंड कौन भुगतेगा? उसका दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ मानव ने इतना अत्याचार और इतना मानव के बीच में द्वंद्व हुआ है। दोस्तों सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा, उल्टे को उलटकर सीधा करने का आदेश दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। तो जितना भी उल्टापन ये दुनिया में है, इसको सबको सुलटा करना पड़ेगा। तो ये सुलटा हुआ पूंजीवाद का सल्टारा होगा आपका दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति, ये मेरा विषय है। दोस्तों इसी विषय को मैं 18 साल से जब रिसर्च में पाया तो मैंने इसी विषय को बोला था, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो समग्र आप वैश्वीकरणवाद चाहते हैं, लेकिन आप आर्थिक उदारीकरणवाद से नचा रहे हो दुनिया को। यहाँ ये भारत है, ये अब आपको इसी वैश्वीकरण में लपेटेगा। हम करने जा रहे हैं दोस्तों समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद दुनिया में। तो ये होगा आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुम्बकम का दोनों का मिलान है, और अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति है मेरा विषय है। आप लोग 11 फरवरी को दीनदयाल जी की हत्या की गई थी, धानक्या स्टेशन जयपुर में उनकी जन्मस्थली है। मैं पिछले 18 साल से उनकी जन्मस्थली पे ही कार्यरत हूँ और उन्हीं के राजनीतिक दर्शनों को मैं आपके समक्ष अपने व्याख्यान में 11 फरवरी को धानक्या जयपुर में आपको आमंत्रित करता हूँ सबको। दोस्तों एक नए युग का नया संविधान हम वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सारे संसार का एक ही संविधान होगा, उस संविधान पे हम चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।